My dear student, how are you? I hope you are doing best. My dear student, today I am going to discuss a wonderful chapter. The gender of noun. Understand? So today I am going to discuss about the gender. Do you know what is the gender? आइए आज बात करने वाले हैं कि एक्चुअली जेंडर का जो क्या मीनिंग होता है, ये कितने टाइप का होता है। तो बच्चों इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा था, जैसे आप लोगों को पता ही है, इसमें बहुत सारा जो है लेक्चर हम दे चुके हैं। तो बच्चों आज का जो टॉपिक लेकर के आए हुए हैं जेंडर। जेंडर को बच्चों हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और जेंडर का क्या काम होता है हमारे नाउन के साथ, इसी चीज़ पर जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द जेंडर। व्हाट इज द जेंडर? जेंडर refer to the classification of noun or pronoun. Understand? Let's try to understand again what is the gender. Gender refer to the classification of noun or pronoun as a masculine or feminine or common or neuter, that is called gender. Understand? तो बच्चों ये हम आपको बता रहे थे कि एक्चुअली जो जेंडर क्या चीज़ होता है, इसको हम कैसे जो है डिफाइन करते हैं। तो जेंडर जो होता है एक भेद होता है, क्लासिफिकेशन होता है, जो नाउन के मेल या फीमेल होने का जानकारी देता है या उसका बोध कराता है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। जेंडर के अकॉर्डिंग जो हमको ये पता चल जाता है कि कौन सा नाउन जो है हमारा मेल होता है, कौन फीमेल है, कौन कॉमन है या कौन न्यूट्रल। ये सारे चीज़ का जो जानकारी देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो आइए बच्चों ये समझते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। द टाइप ऑफ जेंडर। Do you know how many type of gender? There are only 4 type of gender. You can see there. फर्स्ट नंबर पर आता है मैस्कुलिन जेंडर होता है, सेकंड पर आता है फेमिनाइन जेंडर होता है, और थर्ड पर बच्चों क्या आता है, कॉमन जेंडर आता है, और फोर्थ पर क्या आता है, न्यूट्रल आता है। यानी जेंडर जो होता है बच्चों ये 4 टाइप का होता है। अभी भी हम आपको बताएं कि जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। अंडरस्टैंड? और लिंग का मतलब ये होता है कि जिससे नाउन को ऐसे पता चल जाता है कि जेंडर के ही द्वारा पता चल जाता है कि यह नाउन जो है हमारा मेल में है कि फीमेल में है कि कॉमन में है कि न्यूट्रल में। इस चीज़ की जो जानकारी दे देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जेंडर को हम यहाँ पर राइट किए कि जेंडर जो है ये कितने टाइप का होता है। तो बच्चों ये 4 टाइप का होता है। ये पहले नंबर पर आता है मैस्कुलिन आता है, और दूसरे नंबर पर आता है फेमिनाइन जेंडर होता है, और थर्ड पर आता है कॉमन आता है बच्चों, और फोर्थ नंबर पर आता है न्यूट्रल। आज इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली किसको कब कहाँ जो है कहा जाता है। तो आइए इसको समझते हैं बच्चों कि ये कॉमन जेंडर क्या होता है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की मैस्कुलिन जेंडर क्या चीज़ होता है। What is the actual meaning of masculine gender? Let's try to understand about the actual meaning of masculine gender. So you can see there this noun refer to only men beings, that is called the masculine noun. Understand? Once again try to understand about the masculine gender. Then what is the actual meaning of masculine gender? You can see there this noun refers to only men. Understand? यानी कि इस टाइप का जो नाउन होता है वह नाउन जो किसी केवल मेल को जो है रिफ़र करता है, जिससे मेल का पता चलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैस्कुलिन कहते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक हम बॉय लिखे, बॉय का मतलब जो है लड़का होता है, ये मेल होता है। फिर मैन है, ये भी मेल होता है। किंग है, लायन है, फादर है, ऐसी जो नाउन होते हैं जो एक मेल को दिखाता है, यानी पुरुष वर्ग को जो दिखा रहा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैस्कुलिन कहते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट मैस्कुलिन जेंडर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फेमिनाइन जेंडर। व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर? द नाउन रिफर टू फीमेल beings. Understand? Let's try to understand about the feminine gender. What is the actual meaning of the feminine gender? You can see there the noun refers to female only. Understand? जो फीमेल को जो है रिफर करता है, जिस नाउन से ये पता चल जाता है कि वो जो नाउन जो है वह कोई फीमेल है या कोई स्त्री है, उस नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर गर्ल है, गर्ल का मतलब एक लड़की होता है, ये फीमेल होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनाइन कहते हैं। अंडरस्टैंड? और वुमेन का मतलब क्या होता है, एक औरत, ये भी क्या है, औरत ही, स्त्री है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। एक होता है क्वीन, क्वीन का मतलब क्या होता है बच्चों, रानी होता है, इसका भी जेंडर यदि देखा जाए तो ये हमारा स्त्री में आता है, जिसको हम वुमन कहते हैं, औरत कहते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर। फिर मदर हो गया। तो इस टाइप के जो जेंडर होते हैं, इस टाइप के जो नाउन होते हैं, उस नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो अभी भी हम आपको क्या बताए कि 2 नाउन को अभी भी हम बताए
दो जेंडर अभी हम डिस्कस किए कि हमारा जो नाउन जो होता है वो जेंडर में जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे एक मैस्कुलिन हो गया, एक फेमिनाइन जेंडर हो गया। तो मैस्कुलिन का मतलब क्या होता है, जो मेल होता है, जैसे हम मेल हैं तो हम मैस्कुलिन होंगे। और ये फेमिनाइन कौन होता है, फेमिनाइन का मतलब जो फीमेल होता है, जो औरतों में आता है, जो स्त्रियों में आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे या एग्जांपल देख सकते हैं, गर्ल है, वुमन है, क्वीन है, मदर है। और मैस्कुलिन में आप देख सकते हैं बॉय है, मैन है, किंग है, और लॉयन हो गया, फादर हो गया। ये सारे लोग क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होता है। अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं बच्चों की कॉमन जेंडर क्या चीज़ होता है। तो बच्चों कॉमन जेंडर को जो हिंदी में सामान्य लिंग भी कहा जाता है, सामान्य को एक और हिंदी के नाम से जाना जाता है उभय लिंग कहा जाता है। तो ये किस प्रकार का जो जेंडर होता है इसको समझिएगा। ये कह रहा है कि दीज नाउन्स कैन बी यूज बोथ। अंडरस्टैंड। Let's try to understand about the common gender. These nouns can be used for both males or female. Understand? यानी कि वह नाउन जो या वह जेंडर जो है, जो मेल और फीमेल दोनों में जो है आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर, या उसको उभय लिंग कहा जाता है। जैसे हमको ये जेंडर का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा नाउन आ गया जिससे ये पता न चल पाए कि ये औरत है कि आदमी है। अंडरस्टैंड। औरत है कि आदमी है, ऐसा कुछ पता न चल पाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर टीचर लिए हैं। अब टीचर में जो है बच्चों मेल भी होता है, फीमेल भी होता है ना। फिर स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट में भी क्या होता है, मेल होता है, ये भी फीमेल होता है। तो ऐसे ही जेंडर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हो गया कि दीज नाउन्स कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। यानी कि वह नाउन, वह जेंडर जो नाउन और फीमेल दोनों के लिए आ जाता है, जिससे ये स्पष्ट न हो पाए कि उसमें कौन जो है आदमी है कि वो औरत है ना, मेल है कि फीमेल है। ऐसा यदि आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। अंडरस्टैंड। कि कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उभय लिंग कहा जाता है। उभय लिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि ऐसा नाउन जो दोनों में आ जाए, मतलब कि ये ना पता चल पाए कि इसमें केवल आदमी ही है कि औरत है। ऐसा यदि कोई नाउन होता है तो उसका जेंडर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम कहने कि बच्चा रो रहा है। अंडरस्टैंड। तो चाइल्ड जो होता है बच्चों, उसमें बच्चियां भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। यहाँ से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इसका कौन सा जेंडर है। नाउन तो ये है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उसमें मेल है कि फीमेल है ना। उसी तरह हम टीचर की बात करें तो टीचर में मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, दोनों लोग होता है। तो यहाँ से ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि ये कौन है इसमें। एक्चुअली जिस नाउन में जो है दोनों लोग होते हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर हो गया, चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, और स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट में भी जो है बच्चियां भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं, दोनों लोग होते हैं। तो जो ऐसे में आ जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। अंडरस्टैंड। I hope you understand better about the common gender. Let's try to understand about the neuter gender. Then what is the actual meaning of the neuter gender? Please try to understand about the actual meaning of natural gender. तो यहाँ ये बता रहा कि इट्स रिफर टू द नॉन लिविंग। अंडरस्टैंड। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर थिंग्स दैट इज कॉल्ड द न्यूटर ऑब्जेक्ट। ये कह रहा कि यह वह जेंडर होता है जो नाउन जो है नॉन लिविंग होता है, जो निर्जीव वस्तु होता है, जिसमें कोई जीवन नहीं होता है ना, जिसमें कोई लाइफ नहीं होता है, ऐसी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लिखे हैं कि टेबल है, टेबल में जो है नॉन लिविंग थिंग है। यानी कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसमें जीवन नहीं, ऑब्जेक्ट तो वैसे ही हम कह दिए तो इसका मतलब नॉन लिविंग ही हो जाएगा। तो उसमें नॉन लिविंग वाले जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन सभी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेन हो गया, फिर एक कार हो गया, क्या हो गया, रिवर हो गया और बुक हो गया। ऐसे जो जेंडर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर कहते हैं। तो बच्चों ये हम आप लोगों को अभी भी बात कर रहे थे कि जो नाउन जो होता है, नाउन का जो जेंडर होता है ये कितने टाइप का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ gender you can see there are only 4 type of gender. Our first type is called the masculine gender, and second type is called the feminine gender, and third number is called the common gender, and fourth number is called the neuter gender. Understand? And what is the basic actual meaning of the masculine gender? I just told about the masculine gender. This noun refer only men or beings, that is called the masculine gender. Understand? And what is the actual meaning of the feminine gender? I just told about the it refer to female beings. जो केवल फीमेल को रिफर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। और कॉमन का मतलब ये तो होता ही है कि इसमें दोनों आ जाता है, यही नहीं पता चल पाता है कि इसमें
ये आदमी है कि औरत है, जो दोनों में आ जाता है। जैसे बच्चा हो गया, दोस्त हो गया, फ्रेंड हो गया, है ना, और जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, इसमें दोनों लोग होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। और न्यूटर को अभी भी हम आपको बताएं कि न्यूटर का मतलब क्या होता है कि जो नॉन लिविंग होता है, जिसमें कोई यही नहीं पता चल पाता है कि इसमें जीवन है कि नहीं है, यानी कि जो नॉन लिविंग हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट का नाम हम ले दिए तो ऑब्जेक्ट का मतलब ही होता है कि जो निर्जीव चीज़ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटर कहते हैं। तो ये बच्चों हम आपको बताएं कि ये क्या था, जेंडर था। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी जेंडर को मेल से या फीमेल कैसे बनाते हैं, यानी मैस्कुलिन से जो फेमिनाइन जेंडर में कैसे चेंज करते हैं। दिस इज द वंडरफुल रूल एंड यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द दिस रूल। एग्जामिनेशन में अक्सर यही से आ जाता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो अक्सर जो दिया जाता है। तो अभी ये सारा रूल आपको बताएंगे, इस रूल को आप देखते ही जो है इजीली कर लेंगे। और किसी भी जो है कितना भी हार्ड है ना, कितना भी हार्ड एग्जामिनेशन आए, आप देखते ही जो है ऐसे उड़ा देंगे, है ना। ये बहुत इजी जो है ट्रिक बताने जाए, तो आप बने रहिए। आइए देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द रूल नंबर 1। अभी भी हम आपको बता रहे थे कि जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में अक्सर ये पूछा जाता है, जैसे मान लो कोई यहाँ मैस्कुलिन जेंडर दे देगा, कहेगा उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। तो बच्चों इसका कोई बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रूल भी होता है, उस रूल को समझा जाता है और समझ करके तब जो है इसके जेंडर को जो है चेंज किया जाता है। तो उसमें से कुछ रूल लेकर के यहाँ पर आए हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे नाउन होते हैं जिसका जेंडर जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे आप देख सकते हो कि अभी हम कहेंगे बताओ बॉय जो है ये कौन सा जेंडर है, तो बॉय जो है आपका मैस्कुलिन है। अभी हम कहेंगे बताइए कि इसका जो है फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो ये गर्ल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। फिर हम ब्रदर के कहें कि यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, तो सिस्टर हो जाएगा। फादर का हम बात करें तो फादर का क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। अभी हम डॉग का बात करेंगे तो डॉग का क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे नाउन होते हैं जो मैस्कुलिन से जो जब कन्वर्ट होते हैं किसमें, फेमिनाइन जेंडर में जब चेंज होते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड होते हैं। तो उसको हम लोग लगभग लर्न कर लेते हैं ना, ऐसे याद करके बता लेते हैं। लेकिन कुछ और भी यहाँ पर रूल है। सेकेंड रूल में हम यहाँ पर लिखे हैं कि कुछ नाउन के लास्ट में एडिंग कर लेते हैं। क्या, यदि ESS को ऐड करके बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं, जब उसको जो है फेमिनाइन जेंडर में जो है जब चेंज किया जाता है तो उसके लास्ट में ESS को ऐड करके जो है उसका जेंडर हम बदल सकते हैं ना। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में ESS को ऐड करके जो है उसको हम फेमिनाइन जेंडर में कर लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हम लिए हुए आथर है ना, तो आथर में देखिए यहाँ पर ESS को ऐड कर देंगे तो ये आथरिस हो जाएगा। एक यहाँ पर एयर लिए हुए हैं, तो एयर में जब हम ESS को ऐड कर लेंगे तो ये एयरलेस हो जाएगा। एक है लाइन, है लाइन में जब ESS को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइनेस हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि कुछ तरीका यहाँ पर दे रहे थे कि बहुत सारे हमारे नाउन होते हैं जो बिल्कुल सबका जेंडर अलग अलग होता है। जैसे मैस्कुलिन का अलग होता है और फेमिनाइन का अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बॉय का जो है फेमिनाइन जेंडर जो है गर्ल्स होता है ना, मैन का वुमन हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी हम कह दें कि फादर है तो फादर का मदर हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसको जेंडर जब हम चेंज करते हैं तो उसको बनाया जाता है, कुछ वर्ड को ऐड करके बनाया जाता है, जिसमें अभी भी हम यहाँ पर लिखे हैं ESS को ऐड करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन हम दे रखे हैं जिसको ESS को जोड़ करके आप जो है इजी बना सकते हो। अब आइए देखते हैं इसके आगे का जो है रूल क्या होता है, रूल नंबर 3 क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे थे कि थर्ड रूल जो है यहाँ पर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखे हैं कि थर्ड में जो है क्या होता है कि यहाँ भी वही हम बात कर रहे हैं कि नाउन के लास्ट में जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि नाउन के लास्ट में जो हमको ESS को ऐड करना है। लेकिन यहाँ जो है हम एक रूल बताने जा रहे हैं, समझिएगा कि जिस नाउन के लास्ट वाला जो लेटर जो होता है, यदि वह कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से यदि पहले क्या आ जाता है, वहाँ पर कोई वावल आ जाता है। अंडरस्टैंड। तो इस वावल को वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करके जो है उसमें ESS को जो है ऐड कर लेते हैं। इसको फिर से समझिएगा, दिस इज द इम्पॉर्टेंट रूल फॉर यू। अंडरस्टैंड। अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिसके लास्ट में जो होता है कोई कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले यदि देखा जाए तो कोई वावल आता है। तो यदि कोई ऐसा नाउन आया है जिसके लास्ट वाला जो लेटर होता है वह कॉन्सोनेंट हो और ठीक पहले का जो लेटर होता है वह वावल हो, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि उसमें भी ESS को ही ऐड करते हैं। लेकिन ऐड करने का यहाँ पर एक बड़ा ही क्रिटिकल एक रूल होता है, उस रूल को समझिएगा कैसे ऐड होता है। तो देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल ले रखे हैं कि एक्टर ले रखे हैं। अंडरस्टैंड। तो इस एक्टर में देख रहे हैं कि इसका लास्ट का जो लेटर यहाँ पर देखिए क्या आर कॉन्सोनेंट है। हम यहाँ बताएं कि इसके पहले जो है यहाँ पर क्या है, ये वावल है, इसमें आ गया।
यहाँ भी देखिए हंटर में जो है लास्ट का यहाँ पर क्या आर है, यहाँ भी क्या है इसके पहले वाला जो है लेटर क्या है, ये आपका वावल हो गया। उसी तरह एक प्रिंस है, तो प्रिंस तो अदर टाइप का हो गया। एक ये टाइगर है, टाइगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है लास्ट में आर आया, इसके पहले भी यहाँ पर क्या है ई ही आ गया, तो ई भी जो है यहाँ पर क्या है आपका वावल ही है। यहाँ मास्टर में देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आर आया है, इसमें भी लास्ट में यहाँ इसके पहले क्या आया है ई जो है आपका वावल आया। ठीक, तो अब इसको देखिए कैसे जो है इसको हम फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि जब इसमें आप ई डबल एस को जब यहाँ पर ऐड करोगे तो इसका रूल होता है कि ये कॉन्सोनेंट के जो पहला जो इसके पीछे का जो या पहले का जो वावल होता है वो वावल वहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक, तो जब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये जो है आर आ जाता है किसके पास, टी के पास आ जाएगा, और इसके बाद तब ई डबल एस को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, जब ये ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा कि एक्ट होगा। अब ये देखिए आर जो है ये ओ यहाँ से रिमूव हो गया तो आर कहाँ आ गया, टी के पास आ गया, तो यहाँ हो गया क्या आर हो गया। अब ई डबल एस को ऐड कर दीजिए, तो ई डबल एस को हम यहाँ पर ऐड कर दिए तो क्या बन गया बच्चों, एक्ट्रेस हो गया। तो कुछ फेमिनाइन जेंडर जो ऐसे भी बनाया जाता है, एक बहुत ईजी ये ट्रिक है। यहाँ से देखिएगा एक हंटर है, तो हंटर में क्या है कि लास्ट में देखिए यहाँ पर आर आया ही है, आर के पहले यहाँ पर ई, यहाँ पर क्या है बच्चों, ये जो है आपका वावल है। तो इसका ट्रिक क्या बताए कि आप यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, यानी कि ई को जो है यहाँ से रिमूव करेंगे तो आर आ जाएगा किसके पास, टी के पास आ जाएगा। तो ये क्या वर्ड बन जाएगा आपका, ये ऐसे हंट हो गया, ये आर अब आ गया इसके बाद, इसके बाद आ गया, अब लास्ट में हम ई डबल एस को जो है यहाँ पर ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, हंट्रेस हो गया, है ना। आइए तो मान लीजिए आपका प्रिंसेस हो जाएगा, ये तो अदर हम लिख दिए थे। अब ये एक टाइगर है, देखिए यहाँ पर ये जो आर है, यहाँ पर आर के पहले यहाँ भी क्या ई आया है, तो ये भी आपका वावेल ही है। तो यहाँ से ई को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और आर जो है बिल्कुल जी के पास आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, आप बताएंगे। यहाँ पर देखिए जी हो गया, आर यहाँ हो गया, और इसके बाद ई डबल एस को यहाँ पर हम ऐड कर दिए, अब ये बन गया क्या, टाइग्रेस हो गया, है ना। ऐसे करके बना लेंगे। लास्ट में एक लिखा है मास्टर है, तो यहाँ भी देखिए कि यहाँ लास्ट में क्या आर है, आर के पहले यहाँ पर क्या है एक वावल आ गया, तो इस वावल को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। जैसे ही ये रिमूव होगा तो आर आ जाएगा किसके पास, टी के पास। तो ये हमारा वर्ड क्या बनेगा कि ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है आपको ऐड करना है क्या, ई डबल एस को ऐड कर दीजिए, तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये मिस्ट्रेस बन जाएगा। ठीक ना, मिस्ट्रेस हो जाएगा ये, तो यहाँ से हो जाएगा मिस्ट्रेस, और ये जो हो जाएगा यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर, है ना। तो ऐसे करके जो है इसको जो है बना लिया जाता है, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए मास्टर आया, तो मास्टर में भी यहाँ लास्ट में आर है, आर के पहले यहाँ पर क्या है ई, आपका जो है वावल है, तो वावल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे देखिए, तो जब ये यहाँ से जब रिमूव हो जाएगा ये, तो ये जो है ये आर जो है टी के पास आ गया, इसमें ई डबल एस को हम ऐड कर दिए। ठीक, तो यहाँ से तो ऐसे देखा जाए तो ये बनेगा क्या, मास्टर्स हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब इसका मास्टर का जब यहाँ फेमिनाइन जेंडर होता है तो ये जो आप ए देख रहे हो, ये ए जो है यहाँ पर आई में जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बच्चों क्या हो जाता है, मिस्ट्रेस हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो ऐसे जो है करके हम किसी मैस्कुलिन जेंडर को जो है इजीली जो है फेमिनाइन जेंडर में हम लोग कर सकते हैं। एकदम इजी ये ट्रिक है। इस ट्रिक से जो है आप बहुत आसानी से जो है किसी भी जो है फेमिनाइन जेंडर मैस्कुलिन को जो है फेमिनाइन में आप कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो आइए देखते हैं इसके आगे का रूल जो है यहाँ से क्या होता है। ये नेक्स्ट रूल है माय डियर स्टूडेंट। अभी भी आपको हम बात कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनको कुछ अलग तरीके से भी जो है उसको जो है मैस्कुलिन से जो है फेमिनाइन जेंडर में जो उसको बनाया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। बहुत सारे वर्ड है, जैसे मान लीजिए अभी हम कह दें कि हीरो है बच्चों, तो हीरो में यहाँ पर जो है INE को जो हम ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाता है, अंडरस्टैंड। एक है देखिए यहाँ पर सुल्तान है, तो सुल्तान में यहाँ पर ए लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सुल्ताना हो जाता है। एक सिग्नोर है यहाँ पर, तो इसमें ए को ऐड कर लेते हैं तो ये क्या होता है, सिग्नोरा हो जाता है। उसी तरह बहुत से ऐसे भी नाउन होते हैं जैसे जो डबल या कंपाउंड जो है नाउन में आ जाते हैं। तो कंपाउंड का नाउन जो है हम आपको बताए थे जो कुछ वर्ड से मिल करके बनते हैं, तो उनके जेंडर को कैसे चेंज करते हैं इनको समझिएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ही गोट है, तो ही गोट में जो है अभी ही जो है यहाँ पर मेल के लिए आता है। अब इसको जेंडर यदि चेंज करना है, फेमिनाइन जेंडर में करना है, तो ही का फीमेल आप लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या राइट कर दिए, सी गोट हो गया, तो ये क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए ग्रैंड फादर है, तो ग्रैंड फादर में यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड कौन है, फादर, और फादर का जो फेमिनाइन जेंडर आपको पता ही है क्या होता है, लगा लीजिए क्या होता है, मदर होता है, तो ग्रैंड मदर।
उसी तरह एक जो है मिल्क मैन होता है, तो मिल्क मैन में जो है इसमें प्रिंसिपल वर्ड कौन है, मैन। मैन का जो जेंडर आपको पता ही है ना, मेड। तो ये क्या हो जाएगा कि मिल्क मेड हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है जेंडर को चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों ये नाउन में जो जेंडर जो होता है, जेंडर जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, और ये एकेडमिक एग्जामों में जो है ज़्यादातर जो है जेंडर से क्वेश्चन आता रहता है। इसको अब आसानी से जो है हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। तो जेंडर कितने टाइप का होता है, सबके टाइप को हम बताएं, कैसे जेंडर को जो है मेल से फीमेल या मैस्कुलिन से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों को जो है बहुत डिटेल तरीके से हम आपको बताएं। तो बच्चों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये पढ़ाना जो हमारा अच्छा लगा, आपको समझ में आया होगा, तो बिल्कुल आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तब तक के लिए बाय, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बाय।